हेलो चिल्ड्रन। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अ प्लास्टिक रॉड हैज़ बीन बेंट इनटू अ सर्किल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक रॉड है जिसे एक सर्किल के फॉर्म में बेंड किया गया है, जिसका रेडियस r सेंटीमीटर है। इट हैज़ अ चार्ज Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along 1/4 ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। इसके 1/4 सर्कमफेरेंस पे Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड अ चार्ज Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along द रेस्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। और जो Q2 चार्ज है वो बाकी बचे हुए सर्कमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है? एट द सेंटर C। एट द सेंटर C एक सेंटर है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एंड एट पॉइंट P विच इज ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सर्किल एट डिस्टेंस d सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और जो एक दूसरा पॉइंट है P जो कि सेंट्रल एक्सिस पे है, कितने डिस्टेंस पे? तो d सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और गिवन है फर्स्ट चार्ज जो Q1 है वो Q कूलॉम है और जो सेकेंड चार्ज Q2 है वो -6 कूलॉम है। इसको फिगर में हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर प्लास्टिक वायर है या रॉड है कह सकते हैं। इसके फर्स्ट क्वार्टर में मीन्स यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर में Q1 चार्ज है और बचे हुए सर्कमफेरेंस पे टोटल Q2 चार्ज है। Q1 कितना है? तो Q है। Q2 कितना है? तो -6Q है। अब इस दोनों चार्ज के कारण पहले हम लोग को पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है। सेंटर C माना है हमने, और इस सर्कमफेरेंस का रेडियस, इस सर्किल का रेडियस R है। और सेकंड में हम लोग को एक पॉइंट P है जो जस्ट इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंट्रल लाइन पे d डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, d सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, एट C। सेंटर पे हम लोग को निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, KQ/R। तो देयर आर टू चार्ज, तो दो चार्ज है Q1 के कारण C पे पोटेंशियल होगा और Q2 के कारण भी C पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो Q1 का अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक Q1 मान लो और Q1 का यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, तो टोटल चार्ज यहाँ सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये रेडियस है। तो पहला पोटेंशियल हो जाएगा V1, और सेकेंड इस चार्ज के कारण, इस चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास अगर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस को देखें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होना चाहिए। तो यहाँ से भी डिस्टेंस सेम ही होगा R। सेकेंड पोटेंशियल V2 हम लोग मानते हैं Q2 के कारण, तो टोटल पोटेंशियल V हो गया। तो V1 किसके कारण है? तो Q1 के कारण, तो KQ1/R। और सेकेंड पोटेंशियल V2 जो है वो हो जाएगा KQ2/R। अब कितना है Q1? तो Q1 Q के बराबर है, Q/R। और Q2 कितना है? तो Q2 आप लोग देखो -6Q के बराबर है। तो आप यहाँ -6Q लिखेंगे, इतना R। अभी कितना हो गया? तो -6KQ/R और KQ/R, इट विल बी -5KQ/R। K क्या होता है? 1/4πε0। तो -5Q/4πε0R, दिस मच वोल्ट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे सर्कमफेरेंस के कारण इस C पॉइंट पे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए हम लोग Q2 जो चार्ज है वहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आप लोग देखो
ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन से ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये साइड आर है, ये साइड डी है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो Q2 के कारण भी वही, और Q1 से भी अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, अंडर रूट ये R हो गया और ये परपेंडिकुलर ही होगा 90 डिग्री, और ये डी डिस्टेंस है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस D है, तो ये भी हाइपोटेनस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट P, नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट P, P पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, तो दो पोटेंशियल वहाँ भी होगा, V1 प्लस V2, एंड इट इज इक्वल टू K Q1 बाई Q1 से डिस्टेंस पॉइंट का कितना है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन इसका भी डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। और ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा K Q1 इज Q, ये दिया हुआ था गिवन, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस K Q2 कितना दिया है, तो -6Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा तो ऊपर होगा -5KQ -5K, K को आप हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ऊपर ही रह जाएगा और नीचे है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना वोल्ट। ये आंसर हो गया। तो आप समझ गए, सबसे पहले पोटेंशियल हमें सेंटर पे निकालना था, तो सेंटर पे पोटेंशियल के लिए हम लोग दो चार्ज है Q1 और Q2, और चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस क्वार्टर चार्ज का सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीच में होगा, और बचे हुए चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीच में होगा। तो इस चार्ज से सेंटर की दूरी भी r है और इस चार्ज से भी सेंटर की दूरी r है, तो हम लोग कह सकते हैं V1 प्लस V2 K Q1 बाई R K Q2 बाई R। इस तरह से हमारा ये सेंटर पे पोटेंशियल आया। और सिमिलरली चार्ज Q2 के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और Q1 के कारण भी P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो ये डिस्टेंस जो हो गया यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनस हुआ, और ये हाइपोटेनस कितना होगा, तो ये चूंकि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये D और ये R है, तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली Q1 में भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इस प्रकार हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।